दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छुपते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे, लंबी लंबी फिकवा लो इनसे। इनका भी वही वाला हाल हो गया दोस्तों, चलते चलते लग गए रास्ते। जी हाँ, ये भी रास्ते लग ही गए हैं। हमने ये डिसाइड किया that we, the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पहले क्लिप पे आपने जो कुछ भी देखा उसको कहते हैं आम जिंदगी, और दूसरे क्लिप पे आपने जो कुछ भी देखा वो होती है मेंटोस वाली जिंदगी। प्रचार नहीं कर रहा हूँ, दिमाग में आया, सिचुएशन में फिट बैठा तो बोल डाला। जैसे मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को खोल डाला। आइला, ये तो राइम हुई गवा। हैरान मत होना, आश्चर्यचकित बिल्कुल भी मत हो जाना अगर आपको कुछ दिनों बाद ये करते हुए नजर आए। दुख हो रहा होगा ना आपको। अब इनका जो हाल है दोस्तों, वही सेम हाल इनके तंत्र का भी है, इनके इकोसिस्टम वालों का भी है। वो भी बेचारे रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का, इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। राघव चड्ढा भाजपा को गाली देकर भाजपा में जाने वाले पहले नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से इतनी ज्यादा भर चुकी है कि भाजपा में मौजूद असली भाजपाई अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। ना 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 ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेहा मैडम को बीजेपी वालों की चिंता हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता सताई जा रही है, तो आप गलत हो दोस्तों। ये तो बस अपनी रोटियां सेक रही है। इन शॉर्ट, इस सिचुएशन पे लंबी लंबी फेंक रही है। आइला, ये तो फिर से राय हुई गवा। इन सब की इस बदहाली को देखते हुए इन सब का ये हाल है कुछ इन दिनों कि अब तो इनके अपने ही इनका मखौल उड़ा रहे हैं, इनका मजाक बना रहे हैं कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। अब सब यही बोल रहे हैं कि जब तक हैं साथ में तभी तक हैं, कल कहाँ हृदय परिवर्तन हो जाए, कल कौन कहाँ चला जाए। आप तो नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, आप जा सकते हैं ना बीजेपी में। हम कहाँ जाएंगे। मानना पड़ेगा, बहुत ही म्यूजिकली और म्यूजिकल स्टाइल में भैया जी ने केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया है, मजाक बनाया है। और एक बात भूलना मत दोस्तों, ये केजरीवाल जी वही हैं जो कुछ दिनों पहले ये कहते हुए भी देखे गए थे। और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, केजरीवाल जी को जरा सा भी अंदाजा होता कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा, उनके दल के साथ क्या होगा, तो वो बातें वो बिल्कुल भी ना कहते जो कुछ देर पहले वो कहते हुए देखे गए थे। फिर सोचता हूँ कि उनको भी तब कहाँ पता होगा कि भविष्य में उनको ये सब कुछ भी देखना पड़ेगा। मत से दिल तो जल रहा होगा, अंदर ही अंदर गुस्से में मचल रहा होगा। फिर से राइम करवा दिया ना मैंने। एनीवेज, कुछ लोगों का ये मानना है कि राघव चड्ढा जी ने इस वजह से आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम सादगी भरी राजनीति लाना चाहते हैं। उस दिशा में दिल्ली में वीआईपी कल्चर हम लोगों ने बंद किया। ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये भी कहना है कि राघव चड्ढा जी ने इस वजह से आम आदमी पार्टी छोड़ी। हम लोग ना अच्छे लीडर्स को यहाँ पे कोई विजिबिलिटी दे रहे हैं जी, और ना जी हम अच्छे लीडर्स को यहाँ पे कोई बोलने का मौका दे रहे हैं जी। हम अच्छे लीडर्स को लीडरशिप पोस्ट से हटा रहे हैं जी, लेकिन पता नहीं हमारे नेता दूसरी पार्टी में क्यों जा रहे हैं। पता नहीं, पता नहीं, तुमको पता नहीं। मतलब तुम एक डिजर्विंग आदमी को बोलने का मौका नहीं दे रहे, फिर तुम उस आदमी को पार्टी के डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से भी हटा दे रहे हो। और अब अगर वो आदमी बीजेपी ज्वाइन कर ले तो ही इज द प्रॉब्लम। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, आप सबको तो ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और उनके साथ ही ज्वाइन किया है 10 में से 7 राज्यसभा के सांसदों ने। एनीवेज, जब से राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तब से सोशल मीडिया पे, टीवी डिबेट्स पे, टीवी पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बस हमें यही देखने को मिल रहा है।
आज जो व्यक्ति कह रहे हैं कि आई वॉज द रॉन्ग मैन, आई वॉज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी, आई वुड से ही इज द राइट मैन फॉर द राइट विंग पार्टी। वो उसी के लिए थे। मतलब पहले आप कह रहे थे अरविंद केजरीवाल आपको उंगली पकड़ के आगे चला रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि हम गलत पार्टी में थे। तो निष्ठा तो बदलती रहती है प्रियंका जी, ये राजनीति है। हमने देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। भाई आजकल बच्चे गाना गा रहे हैं मुंबई में और देश के अलग अलग कोने में कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। अब सब यही बोल रहे हैं कि जब तक हैं साथ में तभी तक हैं, कल कहाँ हृदय परिवर्तन हो जाए, कल कौन कहाँ चला जाए। आप तो नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आप जा सकते हैं ना बीजेपी में। हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम कहाँ जाएंगे? हम तो अपनी पार्टी में हैं। हमें प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति, इसीलिए लोग चले जाते हैं। वरना हम भी कब के भग गए होते। हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उसका भी एक संजोग होता है, उसका भी एक समय होता है। इस समय देश में एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता, मतलब बीजेपी। बहुत निराश लग रहे हैं आज आनंद दुबे। वो शायद उनको ये लग रहा होगा, बताइए आम आदमी पार्टी के सांसद भी बीजेपी में चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे। 63 चाहिए, 48 हाथ में, 15 दिन में 48 को 63 करके आपको पंजाब में तोड़ के राघव चड्ढा पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे दुख की घड़ी में भी इनको हंसना पड़ रहा है, और ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा जिगर कलेजा चाहिए। मेरी ऐसी प्रार्थना है कि भगवान इन सबको इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहने की हिम्मत और ताकत बिल्कुल भी ना दे। जोक्स अपार्ट, दोस्त हू डोंट नो, आज राघव चड्ढा जी के बारे में हमने जो भी न्यूज़ सुनी, इस खबर को बहुत पहले प्रेडिक्ट राजीव सरदेसाई ने कर दिया था। अरविंद केजरीवाल के लोगों का कहना है कि उस समय राघव चड्ढा ने संपर्क किया एक बड़े बीजेपी नेता से, जो एक समय केंद्र में मंत्री भी थे, अब मंत्री नहीं है, और एक बॉलीवुड स्टार से, और उन्होंने उनकी एक तरह से उनका अरविंद केजरीवाल के लोगों का डील करवाई बीजेपी से। डील क्या थी? आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर कोई आरोप या कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जो भी आप करेंगे आप अपने पार्टी एक दायरे में रहेंगे। एक बात तो है, ये जनाब एकदम कंफ्यूज है कि इनको खुश होना या फिर दुखी होना है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये जो इंटायर सिचुएशन का जो सीन है, ये कैसे अनफोल्ड हुआ, क्लाइमैक्स तक कैसे पहुंचा, अगर आपको ये जानना है तो ये जानकारी भी आपको यही भाई देंगे। विपक्षी दल एक बार फिर एक इम्पीचमेंट मोशन ला रहे थे सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। में किस दस्तखत हैं वो देखना चाहिए। नहीं, जिसमें संदीप पाठक ने पहले सिग्नेचर बड़े हिचकिचाते हुई दी थी। लास्ट मिनट जब इनको पता चला कि संदीप पाठक को छोड़कर भाजपा में जा रहे, तो उनका नाम कट किया। ओरिजिनल लिस्ट में संदीप पाठक का नाम है कि 73 लोग जो है सांसद जो इम्पीचमेंट मांगेंगे, राघव चड्ढा को उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि राघव चड्ढा तो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन संदीप पाठक को कांटेक्ट किया था। यानी संदीप पाठक वो व्यक्ति है जिस पर सवाल उठेंगे। अब तो कुछ ऐसा था इस ड्रामेटिक सीन का क्लाइमैक्स वाला पोर्शन, कुछ ऐसे अनफोल्ड हुआ। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी इस इंटायर घटनाक्रम को लेके, इस इंटायर इंसिडेंट को लेके क्या सोच रही है, उसके रिएक्शन का एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये रहा उसका सैंपल। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो बीजेपी की बी टीम बनकर ही हुआ था, और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। आज अगर इनकी राज्यसभा की जो 2/3 टीम है अगर भाजपा में शामिल हो गई है या मर्ज हो गई है, तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। पहली बात तो मित्रों, ये थे वो कुछ क्लिप्स जो राघव चड्ढा जी के आम आदमी पार्टी से एग्जिट लेते ही वायरल हो रहे हैं, वायरल जा रहे हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।